हेलो स्टूडेंट, तुम लोग कैसे हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले हम इंटीग्रेशन का पार्ट 1 दिए थे, कुछ सम्स दिए थे 1 to 15। आज उसके बाद से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा से देखना चालू करो, फॉर्मूला याद कर ही लिए होंगे इस मेरे ख्याल से। ओके, स्टार्ट करते हैं, बाद में बात करेंगे। नाउ स्टार्ट। ओके, फर्स्ट नंबर वन सम में क्या है ना, इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी डी एक्स। ओके, तो एक्स प्लस ए जो है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस बी प्लस से माइनस बी। तो ऐसे लिखेंगे तो क्यों लिखेंगे, देखो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जा रहा है, तो मेरा जो था वही आ जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लिखें। ओके, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे नीचे में जैसे था ऐसे लिख लिए, नीचे में जैसे ऐसे लिख लिए। इसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज किया ऐसे करके, ये लाइन को थोड़ा सा रीअरेंज किया। देखो एक्स प्लस बी प्लस ऑफ एक माइनस बी, नीचे में जैसे ऐसे रहने दो। इसके बाद इसको कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला में तोड़ दो। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, नीचे में जैसे ऐसे रहने दो। ठीक है, इसके बाद देखो थोड़ा सा अलग अलग करो, मतलब इसके साथ ये पोर्शन को अलग करो, फिर इसके साथ ये पोर्शन को फिर से अलग कर लो इसको। तो अलग अलग करने से तुम देख ही रहे हो, जैसे कॉस ए माइनस बी जो है, जो कॉस ए माइनस बी ये कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन के इधर आ जाएगा। बाकी कॉस बाई साइन है तो कॉट एक्स प्लस बी ऐसे आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना, साइन एक्स प्लस बी ये कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है ना, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन डी एक्स ऐसे ऐसे रहने दो। ओके, तो ये इसको तो बाहर है, इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स का फॉर्मूला का ना लॉग मॉड साइन एक्स, एक्स प्लस बी यहाँ पे एक्स का हिसाब से ट्रीट हो रहा है। तुम इसको एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जेड मान के भी करोगे तो डी एक्स इक्वल्स टू डी जे डी आएगा। इसीलिए वो सब हम दिखाए नहीं, जब डी डी एक्स करेंगे तब माना डिफ्रेंशिएशन जब समझाएंगे थोड़ा सा तब दिखा देंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्स के साथ अगर कुछ रहेगा तब सब्स्टिट्यूट करके करना, अगर मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो जेड लिख के करो, नहीं तो रॉन्ग आएगा। ओके, और यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एक्स जैसा ऐसा रहता है, इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स होगा एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट सम्स में आ रहा है नंबर टू सम्स में क्या है, इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, और नीचे में अंडर रूट साइन 2x। ठीक है, तो ऊपर में जैसे ऐसे रहने दो, नीचे में भी हम थोड़ा सेटिंग किए। क्या सेटिंग किए, 1 - 1 जैसे ऐसे लिखे। देखो ब्रैकेट ओपन करने से ऊपर में जो लिखा हुआ है sin 2x वही आपका आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर में जैसे ऐसे रहने दो, फिर 1 - 1 माइनस रहने दो। 1 जो है यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। साइन 2x का क्या है ना, 2 sin x cos x हम लिख सकते हैं। क्लास 11 मल्टीपल एंगल में ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा देख लो, अगर भूल भी गए तो अभी देखना चालू करो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। डी एक्स जैसे ऐसे रहने दो। ओके, ऊपर में जैसे ऐसे रहने दो, डी एक्स रहने दो। ठीक है, 1 - 1 माइनस रहने दो। यहाँ पे क्या है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं ना, ये माइनस बी होल स्क्वायर आराम से हम लोग लिख सकते हैं। आप देखो इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू आप जेड पकड़ लो। ओके, तो दोनों साइड में डी बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स लिख दो। तो साइन एक्स का क्या होगा ना, कॉस एक्स होगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड आ रहा है, ऊपर में मतलब न्यूमरेटर में हम लोग डी जेड लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम लोग जेड पकड़ लिए थे, तले जेड स्क्वायर। हम लोग के पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी ऐसे होगा। तो एक्स बाई ए बोले तो 1 है, इसलिए लिखना ना लिखना बराबर है। यहाँ पे प्लस सी, जेड का वैल्यू क्या लेट किए थे आप, जेड इक्वल्स टू ए लेट किए थे, तो आप यहाँ पे बैठा दो तो आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 नंबर सम्स में आ रहा है। 3 नंबर सम में क्या है ना, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 7x dx। अच्छा से देखना चलो करो, स्टेप टू स्टेप यहाँ पे लिखा है।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई परेशानी का बात नहीं है। आराम से देखो, जितना सारा सम्स यहाँ पे हम करवा देंगे, पूरा का पूरा बोर्ड लेवल का। इसके ऐसे करके फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा। आप लोग अच्छा से देखना चालू करो। 11 12 टोटल हम यहाँ पे डाल देंगे, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री टोटल यहाँ पे डाला जाएगा। जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम होता है उसके पहले ही डाला जाएगा। आप लोग आराम से देखो एवं समझ भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुरंत सब्सक्राइब की करो, जैसे आपको पता चल जाएगा तुरंत। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे sin टू द पावर 6x sin x dx हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। sin टू द पावर 6x को हम कैसे लिखेंगे ना, sin स्क्वायर x तर होल क्यूब। याद रखना पावर के साथ पावर मल्टीपल होता है, मतलब 3 2 जा 6 6 sin x dx। ओके, sin स्क्वायर x का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास 9 10 में हम लोग पढ़े थे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तीनों वन रिलेटेड फार्मूला था, उसमें से एक फार्मूला यही है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ताले sin स्क्वायर थीटा का जगह में हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो x से लिखा हुआ है तो हम x से ही लिखेंगे। sin x जैसे ऐसे रहने दो। हम cos x इक्वल्स टू z पकड़ लिए, पकड़ने से क्या होगा, ddx तो cos x माइनस sin x dx इक्वल्स टू dz आएगा, तो sin x dx इक्वल्स टू क्या होगा ना, माइनस dz होगा। ताले sin x dx का जगह में देखो माइनस बाहर कर दिए, dz dz ही रहने दो। ताले 1 माइनस cos x इक्वल्स टू z पकड़ लिए थे, तो स्क्वायर है, ताले z स्क्वायर होल क्यूब। तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है क्या है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ओके, यहाँ पे आप डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे 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 देख देख के किसको ए बोल रहा है, किसको बी बोल रहा है, देख लो, समझ भी लो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, आराम से ये लाइन आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए हम लाइन को रिपीट नहीं कर रहा, आप देख लीजिएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन सबके साथ चार्ज कर दे रहा है, तो इंटीग्रेशन जब चार्ज करेंगे, कांस्टेंट इंटीग्रेशन का लेफ्ट साइड में लिखो, वेरिएबल इंटीग्रेशन का राइट साइड में लिखो। यही है आपका रूल, बाय इसी से ऐसे करके इंटीग्रेशन बनता है, ठीक है। ऐसे करके लिख दिया, हम टिक भी कर रहा है साइड में रेड पेन से, माने रेड इंक से, तो आपको पता चल जा रहा है। इसके बाद फॉर्मूला में डाल दो, माइनस माइनस है, इंटीग्रेशन dz क्या होगा, z होगा 3 3। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है देखो, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख भी दिए, एकदम फंडामेंटल फॉर्मूला। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, वेयर n नॉट इक्वल्स टू माइनस 1। आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। अब n का जगह में माइनस 1 पुट करके देखिए, 0 आ जाएगा, ऊपर में भी 0 आ जाएगा, तो दोनों 0/0 हो जाएगा, तो लिख के क्या फ़ायदा। इसलिए सब कुछ ही हम लोग यहाँ पे पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन n नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, n का वैल्यू कभी माइनस 1 नहीं लिखना चाहिए। तो ऐसे करके पोस्टिंग करने से ये वैल्यू फिगर आ रहा है। फिर ऐसे करके थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखे। आप तो शुरू में देख ही लिए, जेड इक्वल्स टू हम लोग cos x पकड़ लिए थे, बैठा दो एंड थोड़ा सा रीअरेंज करके सम्स लिख दो, आंसर आ जाएगा। ओके, नंबर 4 नंबर सम्स में हम लोग आ रहा है। नंबर 4 नंबर सम्स में देख रहे हो कि इंटीग्रेशन cos x cos 2x cos 3x dx ऐसे क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, हाफ इंटू 2 पोस्टिंग करना होगा। हम करेंगे तो क्यों करेंगे, ये फॉर्मूला में लाने के लिए ही करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला में लाने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे दिया हुआ है यार तुरंत फटाफट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे करके नहीं होता है। कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा, तब उसके बाद वो धीरे धीरे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ इंटू 2 लिखे और यहाँ पे cos 3x जैसे ऐसे छोड़ दिए। ओके, 2 cos a cos b, तुम यहाँ पे सोच सकते हो जो सर cos x cos 2x कोई ब्रैकेट का अंदर कर ले, यहाँ पे cos 3x को अगर अंदर करके cos 2x को बाहर कर देते तो नहीं होता, ऐसे में भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तीनों एलिमेंट को नहीं लेना, मतलब तीनों फिगर को नहीं, क्योंकि 2 फिगर को लेने से हम लोगों को क्लास 11 में जो फॉर्मूला है
उसी में आ जाएगा। इसलिए हम लोग दो फॉर्मूला को लिए, तुम दूसरा को लेके दूसरा को बाहर, मतलब cos 3x को अंदर करके cos 2x को बाहर व cos x को बाहर करके किसी न किसी को तुम दोनों अंदर कर लो, बाकी एक को बाहर कर दो। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ओके, ठीक है। तो वो फॉर्मूला का हिसाब से आप इसको यहाँ पे पोस्टिंग कर दो। ताले 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, बाहर में जो था ताले 2x प्लस x 3x होगा, यहाँ पे cos x माइनस 2x cos x होगा। ये भी हम लोग क्लास 11 में देखे थे, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, sec ऑफ माइनस थीटा sec थीटा, ये दोनों में ही ट्रिकोनोमेट्री के दोनों फंक्शन में माइनस बाहर माने माइनस तो नहीं आएगा। ओके, ये जैसे ऐसे रहने दो। इसके बाद जैसे cos 3x पूरा पूरी मल्टीप्लाई कर लिए, cos x को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। ओके, इसके बाद फिर फॉर्मूला में डालने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। देखो अंदर में 2 कर लिए तो बाहर में 4 करना पड़ेगा, क्योंकि काटने से यहाँ पे जो हाफ था वही आ जा रहा है। तो cos 3x cos स्क्वायर 3x आ रहा है। यहाँ पे भी वही कहानी चालू किए, यहाँ पे जैसे है ऐसे रहने दो। उसके बाद 2 cos स्क्वायर थीटा, वी नो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा बोले तो 3x को हम लोग ट्रीट कर रहा है। 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा, उसमें प्लस इसमें माइनस। ओके, 1/4 रहने दो। 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी dx ऐसे ऐसे रहने दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से फिगर ऐसे आ जा रहा है, 1/4 रहने दो। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, देखने में ऐसे आ जाएगा। इसके बाद टोटल इंटीग्रेशन चार्ज करते रहो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मतलब दूसरा कुछ ट्रिक्स नहीं है, जस्ट चार्ज करो एवं धीरे धीरे लिखना चालू करो। उसके बाद इंटीग्रेशन dx क्या होगा ना, x होगा 1/4 cos mx बोले तो sin mx बाई m। यही कॉन्सेप्ट सम्स बनाओ, ऐसे z रूट पकड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जगह में ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, हम आपको जैसे समझा रहा है ऐसे करके ही समझ लो। बहुत सिंपल प्रोसेस से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखो तो यहाँ पे cos mx, तो mx किसको m बोले तो आपको समझ में आना ही चाहिए, m एक कांस्टेंट है। ताले cos mx बाई m, जिसका रेस्पेक्ट में बोल रहा है वो वेरिएबल है। ताले cos mx बाई m बोले तो 6 है। यहाँ पे भी cos mx बाई m, यहाँ पे m का 4 था, यहाँ पे भी वही कहानी चालू। उसके बाद 4 6 जा 12, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 sin 3x, आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट सम्स में आ रहा है नंबर 5। ठीक है, नंबर 5 नंबर सम्स में आ रहा है। तो नंबर 5 नंबर सम्स में sec टू द पावर 4x tan x dx ऐसे सम्स दिया हुआ है। ताले sec टू द पावर 4 को हम सोचे तो कैसे करें, चलो हम sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको तुरंत दिमाग में आ गया ओ tan x इक्वल्स टू z पकड़ने से तो sec x आ जाता है। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, ये नहीं है जो मिला है तुरंत कुछ ना कुछ करना चालू कर दिए, कुछ सोच के करना चालू करो। समझ में आ रहा है ना। तो sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर tan x dx ऐसे ऐसे लिखो। ताले tan x इक्वल्स टू z पकड़ने से क्या होगा ना, sec स्क्वायर x dx आ जाएगा। ये प्रोसेस आपको समझ में आ ही गया होगा, हम लोग कैसे करके करते हैं। ताले वी नो sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा ना 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि वही क्लास 9-10 का कॉन्सेप्ट ट्रिकोनोमेट्री में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमेशा ये तीनों फॉर्मूला आपको काम में आएगा। ये तीनों फॉर्मूला 1 रिलेटेड, ऐसे ये छोड़कर और कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए लर्न कर लो। ओके, ठीक है ना। चलो sec स्क्वायर थीटा का जगह में ऐसे लिखो। ओके, और यहाँ पे देखो हम ऐसे करके पेन से हम ये कर लिए, जैसे sec स्क्वायर x dx क्या है ना dz। चलो यहाँ पे dz लिखा हुआ है, tan x इक्वल्स टू हम लोग z पकड़ लिए थे, तरह tan x का जगह में z बैठा दिए, फिर सिंप्लीफाई किए एंड फॉर्मूला में डाल दिए, आंसर आ गया। कोई परेशानी नहीं है, हम थोड़ा मैंने जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आपको टाइम थोड़ा कम टाइम में ज़्यादा सम्स करने के लिए ट्राई कर रहा है। और जहाँ भी ये तो ईजी है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, समझ में आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 नंबर सम्स में हम आ रहा है। 6 नंबर सम्स में कहना sin टू द पावर 4x dx, छोटा छोटा सम्स बोर्ड में आता है।
ऐसे सम्स आएगा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, मान लो 2 मार्क्स का ही आ रहा है, तो कन्फ्यूजन बा ऐसे फटाफट, मतलब आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, करे तो कैसे करें। तो तुरंत देखो यहाँ पे हम 2 sin स्क्वायर थीटा लगा दिए, पहले 2 2 जा 4, इसलिए बाहर में हमको ये 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 1/4 है, 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, यहाँ पे स्क्वायर है, ऐसे लिखो। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, आपको अच्छा से मालूम है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2 एकदम पूरा एकदम स्टेप स्टेप लिखा हुआ है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। अच्छा से आप देख लो, मेरा चैनल गुरुकुल, मेरा नाम शुभब्रत। ओके, अच्छा से देख लो, अच्छा से देख लो, चैनल सब्सक्राइब करो, जैसे पूरा का पूरा चीज़ आपके पास आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम। एवं अच्छा खासा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोलो, बोर्ड एग्ज़ाम बोलो, अच्छा मार्क्स भी आ जाए, अच्छा कॉलेज भी मिल जाए। ओके, ठीक है, चलो देखो, इसके बाद इसको फॉर्मूला में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए, इसमें कोई भी ऐसे वैसे बात नहीं है, आराम से लिख दो, आंसर आ जाएगा। इसमें भी वही बात है, 1/4 इंटीग्रेशन dx, ये तो हाफ कांस्टेंट है, बाहर भेज दे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं cos स्क्वायर 2x, तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x व इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा बोल के हम लोगों के पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए फिर भी हमको यहाँ पे 2 और बाहर में 8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1/4 यहाँ पे भी आ जा रहा है, तो 2 से काटने से 1/4 देखो मिल जा रहा है। पहले 2 cos स्क्वायर थीटा बोले तो 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ पे जैसा ऐसे ही चल रहे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1/8 cos 4x। ओके, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। cos mx बोले तो sin mx बाई m dx ऐसा आ जा रहा है। यहाँ पे आप देखो x/4 है, x/8 है, ठीक है, ऐसे लिख दिया है, 4/8 जा 32 करके लिखा हुआ है, जो 4/8 जा 32 आप देख ही रहे हो। इसके बाद यहाँ पे x/4 है और x/8 दोनों का हम पास पास में लिख दिए, बाकी जैसे ऐसे लिखो। इसको कैलकुलेशन करने से 3x/8 आएगा, एंड बाकी ऐसे आराम से लिख दो, आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी का बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेप टू स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग अच्छा से आराम से देख लो। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर सम्स में हम आ रहे हैं। 7 नंबर सम्स में क्या है, इंटीग्रेशन साइन एक्स, एकदम सिलेक्टिव सम्स, एक्स माइनस अल्फा। देखो नीचे में एक्स माइनस अल्फा, तो हम तुरंत सोच ले, चलो ऊपर में भी लिख दे एक्स माइनस अल्फा। अगर एक्स माइनस अल्फा लिखेंगे तो प्लस अल्फा भी तो लिखना पड़ेगा ना, पहले प्लस अल्फा माइनस कट के तो ऊपर में जो साइन एक्स आ जा रहा है, तो इसीलिए मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उसको थोड़ा सा सेटिंग कर ले, जैसे नीचे में एक्स माइनस अल्फा था, एक्स माइनस अल्फा और प्लस अल्फा को इधर कर लिए। करने के बाद हम क्या करेंगे ना, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, ऐसे लिख दो। उसके बाद भी फिर वही कहानी, इसके अलग कर लो, इसको भी अलग कर लो, कांस्टेंट को बाहर भेज दो, वेरिएबल को इधर लिख दो, अगर कट जाएगा तो कटने दो। यहाँ पे भी ऐसे है, कॉस बाई साइन बोले तो कॉट आ गया, ऐसे रहने दो, ठीक है। इंटीग्रेशन कॉस अल्फा इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स यहाँ पे लिखे, ऐसे देखने में अच्छा लगेगा, ऐसे करके, ठीक है ना। साइन अल्फा इंटीग्रेशन कॉट जेड, ऐसे इंटीग्रेशन कॉट का फॉर्मूला क्या है ना, लॉग मॉड साइन जेड, ऐसे लिख दो। जेड इक्वल्स टू, आप ये लेट के थे, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नंबर 8 नंबर सम में आ रहा है। 8 नंबर सम में इंटीग्रेशन cos 2x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस cos 4x, ऐसे रहने दो। cos 4x को 1 प्लस cos 2 इंटू 2x ऐसे लिख दो। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसे लिख दो। ऊपर में जैसे ऐसे रहने दो, रूट 2 का बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आपका ऐसे आ जाएगा, cos 2x कट जा रहा है तो dx, एवं आपका ये आंसर आ जा रहा है। एकदम आराम से देखो, जैसे आपको स्टेप समझा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। ओके, ये मेरा चैलेंज, अच्छा से देख लो। ओके, नंबर 9 नंबर सम। 9 नंबर सम में देखो, इंटीग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट सम्स बोर्ड में हमेशा ही आता है। ऐसे करके उसके बाद 1/√2 1/√2 1/√2 हम चार्ज के 1/√2 कॉमन लेने से यही आ जा रहा है। ओके, हम 1/√2 क्यों लिए, यहाँ पे भी आपका कुछ ऐसे क्यों लिए, ये लेने क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉस और साइन दोनों का π/4 में आता है। π/4 बोलो तो पाई 180 डिग्री बाई 4, 180/4 बोलो तो 45 डिग्री।
आप लोगों का अच्छे से याद है, जैसे 19 में हम लोग देखे थे ट्रिकोनोमेट्री में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन कॉस टेन, कोसेक से कॉट, सबका वैल्यू हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसी हिसाब से जब जो चाहिए वो लोग हम लोग मतलब वो सब चीज़ हम लोग पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे लिखने से मेरा फ़ायदा क्या होगा, साइन एक्स रहने दो, ये जैसा एस रहने दो, कॉस एक्स और ये एस रहने दो। देख ही रहे हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट मीन्स साइन ए प्लस बी फॉर्मूला आ जा रहा है। इसके बाद साइन है तो उसको 1/sin बोलो तो कोसेक फॉर्मूला आ गया। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स का फॉर्मूला लॉग मॉड tan x/2 प्लस सी, ये फॉर्मूला आपके पास है तो ये लिख दो। इसके बाद ऐसे लिखने के बाद इसको हाफ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, ये सब सम्स आप देख के जाएंगे एग्जाम में, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर 10 नंबर सम्स, 10 नंबर सम में क्या है, इंटीग्रेशन dx/4 cos x प्लस 3 sin x, वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। यहाँ पे आपको कुछ लिखना पड़ेगा, 4 का जगह में याद रखना ही पड़ेगा, 4 का जगह में r sin थीटा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से ये फिगर आपका आएगा। यहाँ पे जो 3 था, 3 का जगह में r cos थीटा, स्क्वायरिंग करने से ये आ जा रहा। आप हम किए तो क्यों किए, थोड़ा सा वेट करो, पता चल जाएगा। आप 1+2 किए, 1+2 करने से पता चल ही रहा है आपको, यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि r हम एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। r का वैल्यू क्या आ रहा है ना, 5। ऐसे करके दोनों में से डिवाइड करने से tan थीटा का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। tan थीटा निकल जा रहा है तो थीटा का वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे। जैसे r² कैंसिल हो गया, sin² cos² tan², tan थीटा का ये, देन वी कैन से थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। ओके, समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन में था, यही क्वेश्चन तो था r sin दिस, यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्वेश्चन में जो था 4 का जगह में हम लोग जो पोस्टिंग करने वाले थे, पोस्टिंग करने के बाद फिगर तो देखने में ऐसे ही होगा। इसमें से आप r कॉमन ले लीजिए तो अंदर में ये फिगर रहेगा। अब sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट मीन्स sin a प्लस b ये फिगर आएगा। 1 कांस्टेंट बाहर भेज दो, 1/sin बोले तो कोसेक, ऐसे करके लिख दो। r का वैल्यू आपको मालूम चल ही गया था, 5 बैठा दो। इंटीग्रेशन कोसेक जेड का फॉर्मूला कहना लॉग मॉड tan x/2 प्लस सी, कोसेक एक्स का, सॉरी जेड बोले थे तो एक्स का। ओके, ताले यहाँ पे हम tan z/2 प्लस सी लिख दिए। ओके, अब z इक्वल्स टू हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, z इक्वल्स टू थीटा प्लस एक्स को हम लोग z पकड़ लिए, तो जे थीटा प्लस एक्स, तो d/dx यहाँ पे भी लिखो, d/dx यहाँ पे भी लिखो, तो dx इक्वल्स टू dz। तो यहाँ पे ऐसे लिख दे तो थीटा का वैल्यू आप पहले भी देखे थे, tan इनवर्स ऐसे था, x ही था, हाफ ऐसे चार्ज कर दो तो आंसर आ जाएगा। एकदम स्टेप किया हुआ है, आप देख लो, समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे देख लो, ठीक है। नेक्स्ट सम नंबर 11, इंटीग्रेशन dx/√1 माइनस साइन एक्स। तो लो 1 जहाँ पे भी 1 दिखेंगे, जहाँ पे दिखेंगे ऐसे कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके पोस्टिंग कर दे रहे हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा। तो यहाँ पे थीटा नहीं लिखे x/2 प्लस cos² x/2। x/2 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे sin 2x लिखा हुआ नहीं है। sin 2x का मतलब होचे 2 sin x cos x, वो मल्टीपल एंगल में है, लेकिन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है sin x, बोले तो 2 sin x/2 इंटू cos x/2 ऐसे लिखा हुआ है। ओके, तले स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, बोले तो a माइनस बी होल स्क्वायर, रूट का बाहर आने से ऐसे, फिर ऐसे ही फंडा हम लोग पिछला वाला सम्स में किए थे, 1/√2 चार्ज किए, कांस्टेंट बाहर भेज दो, √2 का जगह में ऐसे बैठा दो, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b कोसेक में डाल दो, जेड पकड़ लो, कैलकुलेशन करने से ऐसे आ जाएगा कोसेक जेड। इंटीग्रेशन कोसेक जेड बोले तो लॉग मॉड tan z/2, जेड का वैल्यू जो हम लोग किए थे बैठा दो एंड हाफ चार्ज कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेप टू स्टेप आपके पास लिखा हुआ है, पॉज करके धीरे धीरे रुक के देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर सम, 12 नंबर सम में क्या है ना, इंटीग्रेशन sin x/√, दिस। यहाँ पे देखो क्या है, नीचे में हम देख रहे हैं जे √1 प्लस sin x, वेरी इंपॉर्टेंट सम। तो ऊपर में 1 प्लस sin x माइनस 1 लिखे, तले +1 -1 तो कैंसिल हो ही जा रहा है, sin x के जैसे रहने दो। अब सेपरेट कर लो, आपको ये स्टाइल समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद काटने से ये फिगर आएगा, ये रूट का नीचे में जैसे ऐसे रहने दो। तो यहाँ पे क्या है ना, 1 का जगह में sin² x/2 प्लस cos² x/2 प्लस sin x का जगह में
2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 1 का जगह में sin स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, sin x का जगह में 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 लिखेंगे। यहाँ पे ऐसे करके लिख दिए, ठीक है ना। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़ दो, इसको भी स्क्वायर फार्मूला से रूट का बाहर आ जाएगा तो ऐसे, ये भी रूट का बाहर आ जाएगा तो ऐसे। यहाँ पे भी 1/√2 1/√2 1/√2 ऐसे चार्ज कर दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे सबके साथ इंटीग्रेशन चार्ज कर दो, 1/√2 √2 जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ये और ये sin π/4 cos π/4 आपको लिखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, sin mx बोले तो माइनस cos mx/m, cos mx बोले तो sin mx/m, 1/√2 आपका बाहर, sin a cos b प्लस cos a sin b बोले तो sin a प्लस b, ऐसे करके आ जा रहा है, ओके। साइन को कोसेक टर्म में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद इसको जेड पकड़ लो, जेड पकड़ने से के बाद डी डी एक्स का कंसेप्ट, इससे आपको पता चल ही जा रहा है जे डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड, क्योंकि x/2 लिख हाफ कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ x1 यहाँ पे लिख दे तो 5/4 कांस्टेंट 0, तो कैलकुलेशन करने से ये आ जा रहा है। यहाँ पे हम डी डी एक्स समझा नहीं रहा है, ऐसे फटाफट बना दे रहे हैं। अगर आपको डी डी एक्स में प्रॉब्लम होगा तो आप जब हम अपलोड करेंगे तो उसी में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। टोटल चीज़ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे करते करते हम पूरा का पूरा आपको लोगों को समझा देंगे, कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। आप लोग ज़रूर एक बार जो जहाँ पे ट्यूशन पढ़ रहे, कोचिंग पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन ज़रूर ये सब वीडियो देख लो, आपको सबसे अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। स्टेप टू स्टेप सिलेक्ट एग्जाम्स यहाँ पे किया हुआ है, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, थ्योरी, न्यूमेरिकल, सब का सब इसमें धीरे धीरे डाला जाएगा। आप देखना चालू करो, सब्सक्राइब करो, ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। तो ये ऐसे करके लिख दो, फॉर्मूला में हम लोग डाल दिए, पोस्टिंग वोस्टिंग करो, इसके बाद होचे यहाँ पे जैसे ऐसे लिखो, ठीक है ना। tan इनवर्स जो लॉग, एक बार जेड का तो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, देख ही रहे हो, बैठा दो, हाफ चार्ज कर दो एंड कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इंटीग्रेशन cos टू द पावर 4x dx, यहाँ पे भी उसी टाइप का सम्स है, अंदर में 2 तो बाहर में 4, क्योंकि 2 2 जा 4, ऐसे लिख दो। 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos थीटा स्क्वायर था, ये जो ऊपर में पावर में स्क्वायर है, स्क्वायर तुरंत हमको समझ में आ जा रहा है, अरे a प्लस बी होल स्क्वायर तो लिखा हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन समझा क्या करो, किसको हम a बोल रहा है, किसको हम b बोल रहा है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे तुम लिख दो। उसके बाद तुरंत देखो ऐसे, अरे यहाँ पे तो cos स्क्वायर 2x है, तो बाहर में भी तो ये 4 मल्टीप्लाई हुआ था, तो 2 के साथ यहाँ पे कटने से 1/4 आ जा रहा है। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे करके लिख दिए x/4 1/8, यहाँ पे भी 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cos 2 थीटा, ताहले 1 प्लस cos 2 थीटा ऐसे लिखा हुआ है, 2 थीटा 2x को थीटा का हिसाब से ट्रीट कर रहा है, cos mx बोले तो sin mx/m, यहाँ पे जैसे ऐसे रहने दो, 1/8 cos 4x ऐसे करके लिख दो, x/4 x/8 1/8, ताहले cos mx बोले तो sin mx/m, आराम से देख लो, मेरे ख्याल से आप लोग सीख भी गए। 1/4 मेरे साथ रहो, टोटल चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, टोटल चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, मेरे साथ रहो। ऐसे करके लिख दिए, उसके बाद होचे एक्सल हम पास में लिख दे, 4 8 जा 32, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन टू लाइन एकदम सिंपल कैलकुलेशन। प्रॉब्लम क्या चीज़ का, आराम से देख लो, ओके। 2x 3x हो जा रहा, 32 ऐसे एंड ऐसे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, समझ में भी आ रहा होगा, ओके। नेक्स्ट नंबर 14 नंबर सम में आ रहा है। 14 नंबर सम में इंटीग्रेशन डी थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, तो यहाँ पे भी कोई क्लास 11 का कुछ फार्मूला देख लो। साइन 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ टैन में फार्मूला क्या था, 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, लेकिन साइन थीटा आ जा रहा है तो 2 थीटा डिवाइडेड बाई मतलब एंगल डिवाइडेड बाई 2, एंगल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे 2 थीटा है वो थीटा में आ जाएगा, जहाँ पे थीटा है वो थीटा बाई 2 फॉर्म में आ जा रहा है, ताहले साइन थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2, cos 2 थीटा का इन टर्म्स में फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा में फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ताहले cos 2 थीटा का बाई थीटा में
ऐसे लिख सकता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा का जगह में tan में ऐसे लिख दो, ऊपर में इसको एलसीएम करके ऊपर में लेके जाओ, नीचे में थोड़ा कैलकुलेशन आराम से देख लो। 1 + tan स्क्वायर थीटा बोले तो सेक स्क्वायर थीटा, नीचे में थोड़ा कैलकुलेशन मतलब ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, ये फिगर आ जाएगा। ऊपर में जैसा ऐसा रहने दो, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई, जैसे समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे जैसे 4 यहाँ पे क्या लिखा है ना, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 + 3, तो दैट मीन्स 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे जो 4 एला है और 3 + 1 बोले तो 4, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें से हम 2 कॉमन ले ले, ये इसलिए 2 बाहर आ जा रहा है। यहाँ पे अंदर में जैसा ऐसे रहने दो। हमको तो समझ में आ ही गया ना, tan थीटा = सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा ऑफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा ही होता है। ताले यहाँ पे tan थीटा बाई 2 है ना, ताले इसको जेड पकड़ लिए, ताले इसको जो डी थीटा का हिसाब से बहुत साइड से हम लोग ddx कर रहे हैं, ताले डी/dx और tan x होचे। यहाँ पे जिसको x बोल रहा है वह जिसको थीटा का हिसाब से बोल रहा है, लेकिन वो तो थीटा है नहीं, वो थीटा बाई 2 है। ताले सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और उसके लिए हाफ अलग से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम ऐसे फिगर आ जा रहा है ये, तो 2 तो बाहर आ जा गया एंड डी थीटा, एवं नीचे में जो पोस्टिंग करने से जेड लिखने से आपका फिगर तो ऐसे आ जा रहा है। पहले z² + 2a + b² ऐसे आ रहा है +1, इसको हम लोग a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला में लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो। यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिख ही दिए, इंटीग्रेशन dx/x² + a² फॉर्मूला क्या है ना, 1/a tan इनवर्स x/a + c। फॉर्मूला अच्छा से लर्न कर लो। तले यहाँ पे x बोले तो z+1 को हम लोग ट्रीट किए थे, z+1 + c। z बोले तो क्या था, अब थोड़ा देर पहले लिखे थे, z बोले तो ये जो tan थीटा बाई 2, तले tan थीटा बाई 2 लिख दो +1 एंड आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर 15 नंबर सम में हम लोग आ रहे हैं। 15 नंबर सम होच्छे बाई पार्ट्स फंडा। बाई पार्ट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन x⁴n log x dx। तो एक फॉर्मूला है आइलेट, लिएट भी बहुत जन बोलता है, आइलेट भी है। आई स्टैंड्स फॉर इन्वर्स, इसके बाद होच्छे लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। फॉर्मूला क्या है ना, इंटीग्रेशन u/v dx। इंटीग्रेशन मतलब वहाँ से जो पहले होगा पहले छोड़ेंगे, तो u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx। और ये dx होच्छे इस इंटीग्रेशन के लिए, याद रखना, बहुत जन भूल भी जाता है। তাহলে इसके बाद होच्छे log x को फर्स्ट फंक्शन देख ही रहे हो, जो log x आई तो इन्वर्स तो है नहीं, तो log फर्स्ट फंक्शन कर दे, इंटीग्रेशन x⁴n dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ log x इंटीग्रेशन x⁴n dx ऐसा आ जा रहा है। x⁴n बोले तो x⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 log x रहने दो, ddx ऑफ log x 1/x होगा। यहाँ पे भी x⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 + c। इसको कैलकुलेशन करके लिख दो, 1/n + 1 कांस्टेंट, इसको ऐसे करके लिख दो, ये जैसे ऐसे रहने दो, 1/n + कांस्टेंट x⁴n dx, x⁴n बोले तो x⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 ऐसे करके लिख दो। यहाँ पे जैसे ऐसे रहने दो, n + 1 कांस्टेंट, एंड ये आपका आंसर आ जा रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद नंबर 16 नंबर सम में आ रहा है इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x, वही फॉर्मूला बाई पार्ट्स रूल, इंटीग्रेशन u/v dx। फॉर्मूला क्या ना, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज dx। ये बाई पार्ट्स कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा। ओके, इसके बाद वैसे फिर भी हम लिख दिया आइलेट का मीनिंग क्या है, सबका अलग अलग से लिखा हुआ है, अब देख लीजिएगा, बार बार देख लो। इसके बाद इन्वर्स सर्कुलर फर्स्ट फंक्शन है, ताले tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx d/dx ऑफ tan इनवर्स x dx ऐसा आ गया। इंटीग्रेशन x बोलो तो x²/2 tan इनवर्स x d/dx ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 + x², इंटीग्रेशन x dx का फॉर्मूला x²/2 dx ऐसे लिख दो। थोड़ा सा सिंप्लीफाई, यहाँ पे जैसा ऐसे रहने दो, यहाँ पे हाफ कांस्टेंट, ऊपर में x² आ गया, नीचे में x² + 1 dx ऐसा आ जा रहा है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई देखो, नीचे में x² बोलो तो डिनोमिनेटर में x² + 1 है, तो ऊपर में x² + 1 - 1, थोड़ा सा एडजस्टमेंट ऐसे। उसके बाद फिर मेरा पुराना स्टाइल, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, बोलो तो ऐसे करके जो जैसे दिखा रहा है इसको अलग कर लो, फिर होच्छे ऐसे करके और एक अलग कर लो। तो अलग करने से ये फिगर आपका आएगा, दो फिगर आ जा रहा है। ये फिगर तो देख के लग ही रहा है कट गया है। यहाँ पे क्या होगा ना, फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx/x² + a²। फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स x/a + c। x/a बोलो तो 1 है, बैठा दो, dx का x होगा, tan इनवर्स हो रहा है, ऐसे रहने दो। इसके बाद थोड़ा सा पास में दोनों इन्वर्स को पास में, दो भाई को पास में लेकर आ जाएगा, आ जाओ, ये जैसा ऐसे ना, तो इसमें से कॉमन ले लो एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर 17 नंबर सम में हम आ रहे हैं।
17 नंबर सम्स में क्या है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, एक सौ जैसे तैसे जिसको जिसको घर में लाने से नहीं होगा, ऐसे कोई लेके आओ जिससे सम सॉल्व हो जाए। एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा पकड़ ले, बोथ साइड्स डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी एक्स इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे आप लोग पोस्टिंग करो, ऐसा गया आ जाएगा टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन टू थीटा का इन टर्म्स ऑफ टेन में फॉर्मूला यही है। तो साइन टू थीटा यहाँ पे आप पोस्टिंग कर दो, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा ना थीटा, और यहाँ पे जैसा है ऐसे रहने दो। इसके बाद बाई पार्ट्स रूल, बाई पार्ट्स रूल वही याद करो, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ओके, ताले यहाँ पे थीटा को फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसे लिख दिए। इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर थीटा टेन थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा হচ্ছে 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो अंतर डी बाई डी थीटा ऑफ 1 इसलिए नहीं लिखे, सेक्स स्क्वायर थीटा टेन थीटा ऐसे करके आ गया। ऐसे होচ্ছে थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा होচ্ছে tan इनवर्स एक्स और tan थीटा इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे जो लिखे थे जो tan थीटा इक्वल्स टू एक्स, देन थीटा का वैल्यू क्या होगा ना tan इनवर्स एक्स। ताले थीटा का जगह में जो थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिखा है, थीटा बोले तो tan इनवर्स एक्स और tan थीटा इक्वल्स टू एक्स उसका यहाँ पे लिखे, ऐसे कोई मतलब नहीं, ऐसे इधर उधर करके लिख दे। इंटीग्रेशन tan थीटा बोले तो log mod sec थीटा प्लस सी, ठीक है। तो इसके बाद होচ্ছে 2 को मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे करके आपका आंसर आ जा रहा है। आंसर अभी तक आया नहीं, ऐसे करके आ गया। उसके बाद होচ্ছে 2x tan इनवर्स x, 2x tan इनवर्स x में रहने दो, यहाँ पे -2 log। अब sec थीटा का वैल्यू यहाँ पे तो sec थीटा में है, इसको इन टर्म्स ऑफ tan में कन्वर्ट करना होगा। तो करे तो कैसे करके हम लेट किए थे क्या ना, x इक्वल्स टू tan थीटा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, ताले x स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा होगा। वी नो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन tan स्क्वायर थीटा का जगह में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। ओके, तो sec स्क्वायर थीटा क्या होगा ना x स्क्वायर प्लस होगा, एंड sec थीटा इक्वल्स टू क्या होगा ना अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे करके आएगा। ताले ये जो sec थीटा दिख रहे हो, ये जो sec थीटा दिख रहे हो, ताले sec थीटा का जगह में ये फिगर डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद होচ্ছে ये रूट है तो हाफ ऐसे करके लिखो, लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखने से क्या होगा, लॉग का रूल से ये हाफ सामने आ जाएगा, क्योंकि लॉग में एक फॉर्मूला है, लॉग सपोज होচ্ছে m टू दी पावर n होगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं n log m ऐसे लिखते हैं, मतलब ये आपका सामने आ जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट ये हाफ सामने आ जाएगा, 2 कैंसिल होगा और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ एंड आंसर आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। नंबर 18 नंबर सम देखो, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट सम, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस एक्स डी एक्स, एक्स इक्वल्स टू ए tan स्क्वायर थीटा आपको लेट करना पड़ेगा, ए tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे डी बाई डी थीटा चार्ज के, क्योंकि थीटा का रेस्पेक्ट में काम बन रहा है, तो ऐसे रहने दो। थीटा tan स्क्वायर थीटा बोले तो 2 tan थीटा মানে एक्स स्क्वायर के लिए হচ্ছে n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, एक्स स्क्वायर के लिए 2x मतलब 2 tan थीटा, जिसको x बोले वो तो x नहीं है, tan थीटा का dx करने से sec स्क्वायर थीटा आएगा, ताले dx का वैल्यू आपका ये फिगर आ जा रहा है। यहाँ पे जैसे ऐसे बैठा दो और dx का जगह में 2 कांस्टेंट है बाहर भेज दो, बाकी यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे कट उठ के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा आ जा रहा है, जैसे ऐसे रहने दो। इसके बाद tan स्क्वायर थीटा बोले तो sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर लेके जाने से cos स्क्वायर थीटा, जैसे ऐसे रहने दो। ये कट गया, sin स्क्वायर थीटा बोले तो sin थीटा, जैसे ऐसे रहने दो। sin इनवर्स sin थीटा बोले तो थीटा, जैसे ऐसे रहने दो। इसका आइलेट कॉन्सेप्ट बोले तो बाई पार्ट्स रूल, 2 कौन तो बाहर था ही, थीटा इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा tan sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसके बाद होচ্ছে जैसे यूवी रूल से हम लोग लिखते हैं ऐसे लिख दो। इसके बाद tan थीटा इक्वल्स टू हम लोग जेड पकड़ ले, tan थीटा इक्वल्स टू जेड पकड़ने से sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी जेड। ताले ये देखो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा का जगह में डी जेड बैठा दिए और tan थीटा इक्वल्स टू तुम जेड मान लिए थे। इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 इसलिए भगा दिए। ये इंटीग्रेशन आपका ये इंटीग्रेशन है, tan थीटा का बोले तो tan थीटा बोले तो जेड, ये जेड है। sec स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या था ना डी जेड ही रहने दो। यहाँ पे डी जेड है यहाँ पे, लेकिन डी थीटा है, ध्यान में रखना ये लाइन, ऐसे उसे नहीं करना, ठीक है ना। इसके बाद जेड बोले तो जेड स्क्वायर बाई 2 ऐसे लिखो। इसके बाद होচ্ছে यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई 2 हाफ कांस्टेंट बाहर आ गया जेड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे डी थीटा आ गया, डी थीटा रहने दो।
इसका 2 मल्टीप्लाई करने से 2 कैंसिल हो जा रहा है, ताहले ए थीटा जेड स्क्वायर ऐसे आ जा रहा है। यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो गया। ए जेड बोले तो तुम क्या लेट के थे, टैन थीटा, ताहले जेड स्क्वायर बोले तो टैन स्क्वायर थीटा होगा, आप ऐसे लिख दो। यहाँ पे भी धीरे धीरे पोस्टिंग करो। टैन स्क्वायर थीटा बोले तो सेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा ऐसे लिखो। उसके बाद इंटीग्रेशन सब में चार्ज कर लो, ताहले इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा टैन थीटा होगा, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा ऐसे करके आ जा रहा है। इसके बाद धीरे धीरे देख देख के बैठा दो। ए टैन इनवर्स ऐसे, टैन स्क्वायर थीटा बोले तो एक्स बाई ए, ये जो यहाँ पे देखो लिखा है एक्स इक्वल्स टू ए टैन स्क्वायर थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो टैन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऐसे करके होगा। तो थीटा इक्वल्स टू ऐसे करके हो रहा, टैन थीटा का वैल्यू बैठा दो। यहाँ पे भी ए रहने दो, थीटा का जगह में आप ऐसे जो लिखे निकाले जो ये वैल्यू आप बैठा दो, तो ऐसे ऐसे रहने दो। यहाँ पे इसको काटने से क्या होगा ना, रूट ए आएगा, तो रूट ओवर ऑफ एक्स ए रहने दो ऐसे, यहाँ पे भी बैठाओ, ठीक है। इसका जैसा ऐसे रहने दो, यहाँ पे ये टैन इनवर्स और यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग से लिख दिए। इसका तो ये फिगर और ये फिगर से एक्स प्लस से हम कॉमन ले लिए, बाकी जैसे है ऐसे रहने दो, ठीक है। कोई भी समझ में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम लाइन टू लाइन यहाँ पे लिखा है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। ओके, हम नंबर 19 नंबर सम में आ रहा है। नंबर 19 नंबर सम में देखो इंटीग्रेशन टैन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो ये सब सम में आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, मतलब एक्स का जगह में कुछ ना कुछ आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ बोले तो जो मन में आया वो लिख दे, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे कुछ चीज़ आप पोस्टिंग करो जैसे आपको सम सॉल्व हो जाए। ओके, ताहले एक्स का जगह हम देखो हम कॉस थीटा पोस्टिंग किए। कॉस थीटा पोस्टिंग करने से आपको समझ में आ ही रहा होगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, कोई कुछ ना कुछ फॉर्मूला हम लोग सम मल्टीपल एंगल क्लास 11 में पढ़े थे, इसीलिए ही ये सब चीज़ हम लोग पोस्टिंग किए। पोस्टिंग करने से वो भी फॉर्मूला में आना चाहिए उसको, इसीलिए उसको डाल दिए। तो यहाँ पे डी डी एक्स करने से ये तो मेरा प्लेन कॉन्सेप्ट है, हम बैठा दिए। तो बैठाने के बाद डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस बाहर भेज दिए, देख ही रहे हो। साइन थीटा डी थीटा टैन इनवर्स रहने दो। 1 माइनस कॉस थीटा बोलो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कट गया। टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 बोले तो टैन थीटा बाई 2, साइन दिस टैन इनवर्स टैन थीटा बाई 2 बोले तो थीटा बाई 2, तो थीटा को यहाँ पे लिख दे और 2 जो कांस्टेंट है बाहर भेज दे, साइन थीटा ऐसे लिख दिए। उसके बाद फिर बाई पार्ट्स फंडा, थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन थीटा डी थीटा, ऐसे इंटीग्रेशन साइन थीटा बोले तो माइनस कॉस थीटा ऐसे बैठा दो। इसका दिए भी बहुत सिंपल कंसेप्ट बैठा दिए। डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा आपका 1 है, इंटीग्रेशन साइन थीटा बोले तो माइनस कॉस थीटा, वो माइनस और ये माइनस में हीट होके माइनस होने से प्लस आ जा रहा है। इसका दिए माइनस होने से प्लस ऐसे आ जा रहा है, फिर यहाँ पे बैठा दो। और थीटा बोले तो क्या है ना, एक्स इक्वल्स टू तुम कॉस थीटा पकड़ लिए थे, ताहले साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, एंड देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे थीटा जो था इसको टोटल हम एक्स टर्म में कन्वर्ट कर दे। जैसे थीटा का जगह में कॉस इनवर्स एक्स हम लिख सकते हैं। कॉस थीटा बोले तो क्या है ना एक्स, ताहले कॉस थीटा का जगह में एक्स लिखे, 2 बाई 2 था। साइन थीटा का जगह में ये लिखा हुआ था, बैठा दिया, आंसर आ गया। ओके, नंबर 20 नंबर सम में वेरी इंपॉर्टेंट सम, इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डी एक्स। सेक क्यूब एक्स डी एक्स को हम लोग कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, इसको हम लेट आई इक्वल्स टू बोल के स्टार्ट किए, क्योंकि थोड़ा देर बाद आपको पता चल जाएगा। आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन लिख के चालू किए। पहले वाला सम हम लोग लिखे नहीं, लेकिन ये सम में आप लिखिए क्योंकि पता चल जाएगा। देखो क्या करेंगे, पहले इसको सेक स्क्वायर थीटा सेक एक्स डी एक्स ऐसे लिखे, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन लिख दिए, इसलिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ये जो देख रहे हो रेडिंग से लिखा है 1 2, तब मतलब ऐसे बाई पार्ट्स फंडा में सेक एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे लिख दो। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है ना, tan एक्स ऐसे लिख दो। इसका यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला सेक एक्स tan एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स और डी एक्स था, ऐसे लिख दो। यहाँ पे जैसे ऐसे रहने दो, यहाँ पे सेक एक्स रहने दो, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे आ जाएगा, जैसे था ऐसे। यहाँ पे सेक एक्स tan स्क्वायर एक्स बोलो तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स ऐसे रहने दो। यहाँ पे जो था यहाँ पे इंटू करने से सेक क्यूब एक्स डी एक्स आ जाएगा, माइनस सेक एक्स डी एक्स आ जाएगा।
जो था यहाँ पे देखो माइनस माइनस इंटीग्रेशन से क्यूब एक्स डी एक्स, ये ही आपका क्वेश्चन था, इसलिए इसका हम आई से डिनोट किए थे, इसलिए यहाँ पे देखो आई फिर से लिख दिए, यहाँ पे जो था। इसके बाद यहाँ पे माइनस आई है, इस साइड में आने से 2i, यहाँ पे ऐसे करके ही सम्स तो सॉल्व होगा, अच्छा से देख लो। यहाँ पे माइनस आई है, लेफ्ट साइड में आने से प्लस आई, तले प्लस आई 2i हो गया। यहाँ पे जो था इंटीग्रेशन सेक एक्स, ये जो फॉर्मूला आप लिखा हुआ है देख ही रहे हो, इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स का फॉर्मूला लॉग मॉड 10 π/4 प्लस x/2 प्लस ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप यहाँ पे बैठा दो। यहाँ पे 2i सेक एक्स डी एक्स ऐसे रहने दो, लॉग मोड जो था इसका 2 यहाँ पे भेज दो, तो उसके बाद जो आएगा एंड इसके बाद इंटीग्रेशन से क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होगा ना, थोड़ा सा ठीक ठाक लिख दो, सबके साथ सब कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद नंबर 21 सम नंबर में क्या ना, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स दैट होल स्क्वायर dx। तो बाई पार्ट्स फंडा में, बाई पार्ट्स रूल में आई लेट ताहले आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, ताहले इनवर्स को छोड़ दे, इंटीग्रेशन dx बाय दिस डिवाइड dx ऑफ tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन dx बाय 1 प्लस एक्स दैट होल स्क्वायर dx ऐसे रहने दो। tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू z मान लो, ताहले d बाई dx बोथ साइड में चार्ज कर दो, देन dx इक्वल्स टू dz आपका आएगा। ताहले 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू हम क्या लेट किए थे ना z, ताहले z स्क्वायर आ जा रहा है, tan इनवर्स x, ये डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे डाल दो, हो गया। z⁻2 नीचे था, नीचे से ऊपर में लेके जाने से z⁻−2 आ जा रहा है, ऐसे करके तो इसको भी ऐसे लिख दो। लिखने के बाद क्या नहीं तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 ऐसे, ये जैसे ऐसे रहने दो। यहाँ पे भी वही फंडा है, z⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने से फिगर देखने में ऐसे होगा। यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये जो माइनस यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये एक माइनस आने से प्लस हो जा रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे में आएगा तो जेड ऐसे करके आ रहा है। जेड का वैल्यू हम क्या लेट किए थे, 1 प्लस एक्स लेट किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसके बाद देखो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा आराम से। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कैलकुलेशन लिख भी दिए, इसके बाद ये कैलकुलेशन को देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिखा हुआ है। इसको हम लोग ऐसे करके तोड़ सकते हैं, ऐसे लिखे +1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करो, देखो एलसीएम करने से आपका तो यही आएगा। इसके साथ ये चला जा रहा है ताहले एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये चला जा रहा है ताहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जा रहा है, ताहले ऊपर में सिर्फ 2 आ रहा है, तो बाहर में एक हाफ चार्ज करने से 2 के साथ 2 भी कट जाएगा, तो जो फिगर था वही घूम का आ जा रहा है, घूम का आएगा। इसका मतलब ये फिगर को इसी तरीक़ा से लिखने से मेरा साम्स में कुछ सुविधा आएगा, तो इसीलिए इसको हम इसी तरीक़ा से लिखे, बाहर में हाफ लिखे, तो हाफ लिखने के बाद उसके बाद इंटीग्रेशन दोनों के साथ ही हम चार्ज किए, ऐसे करके चार्ज कर दिए। ठीक है, यहाँ पे तो जस्ट सब सॉल्व हो ही गया। जस्ट कंटिन्यू इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 1, मतलब इंटीग्रेशन dx बाई एक्स का फॉर्मूला लॉग मॉड x। यहाँ पे क्या होगा ना, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 लिख दिए। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे करके लिखे, प्लस से माइनस एक्स dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रहने दो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ऐसे रहने दो, हाफ हाफ ही रहने दो। इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोले तो tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स ऐसे आ जा रहा है। यहाँ पे भी आप ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप जेड पकड़ लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स ऐसे आ जा रहा है। ताहले एक्स स्क्वायर के लिए क्या होगा ना, 2x dx आएगा, डी जेड, फिर एक्स dx का वैल्यू क्या होगा ना, हाफ डी जेड ऐसे करके आएगा। तो ऐसे करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे ऐसे रहने दो, ऐसे लिखो, फिर हाफ tan इनवर्स x माइनस 2 2 जब 4 रहने दो, यहाँ पे 1/z बोले तो लॉग मॉड z प्लस ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ऐसे रहने दो, यहाँ पे भी ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो एंड ऐसे रहने दो, जो लिखा था उसको लाइन से लिख दे, आंसर आ गया। ओके, नंबर 22 नंबर सम, नंबर 22 नंबर सम में देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये सम वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ पे कुछ एक चीज़ गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 ऐसे होगा। ठीक है,
यहाँ पे दोनों ही एक्स होगा तो π/2 आ रहा है। तो यहाँ पे cos इनवर्स एक्स का जगह में π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। नीचे में हम π/2 लिख दिए, ओपन किए, ऐसा आ जा रहा है साइन इनवर्स एक्स में तो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स आ जाएगा। ये कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, ऐसे इसके साथ सेपरेट करने से ये फिगर ऐसे करके देखने में होगा 4/दिस ऐसे होगा। ये जो था यहाँ पे क्या होगा ना, इंटीग्रेशन dx बोले तो x ऐसे करके आ जा रहा है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन dx/x यहाँ पे ये कट गया है तो इंटीग्रेशन dx ऐसे x से होगा, ऐसे करके आ रहा है 4/π जैसा ऐसे रहना। तो x का वैल्यू क्या आना है, x इक्वल्स टू हम साइन स्क्वायर थीटा पकड़ लिए थे, दैट मीन्स सोचिए dx/d d/d ऐसे करके लिख दो। साइन स्क्वायर थीटा बोले तो 2 साइन थीटा, साइन थीटा के लिए कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बोले तो साइन 2 थीटा d थीटा ऐसे आएगा। ताले ds ऐसे लिख दो, dx लिखो, ये तो जो था साइन इनवर्स साइन थीटा बोले तो थीटा होगा, dx बोले तो साइन 2 थीटा d थीटा। ताले यहाँ पे साइन 2 थीटा d थीटा हम लिख दिए। इसके बाद इसको बाई पार्ट्स रूल में थीटा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन d/d थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा d थीटा थीटा और x जो था कंटिन्यू हो रहा है, थीटा साइन mx माइनस कॉस mx/m ऐसे करके आ रहा है। इंटीग्रेशन रहने दो, d/dx ऑफ x अगर 1 आएगा तो d/d थीटा ऑफ थीटा क्या होगा ना 1 होगा। इंटीग्रेशन कॉस mx माइनस इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला माइनस कॉस 2 थीटा/2 ऐसे आएगा जो था। यहाँ पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके लिखने से ऐसे आएगा, माइनस होने से प्लस, पूरा चार्ज करने से फिगर ऐसे देखने में होगा। ये फिगर जैसे ऐसे रहने दो, कांस्टेंट है, ताले कॉस mx साइन mx/m आएगा। यहाँ पे जैसे था ऐसे रहने दो। यहाँ पे भी और कुछ नहीं है, 2 कैंसिल हो जा रहा है, मतलब ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जा रहा है। ये फिगर जैसा ऐसे रहने दो। इसके बाद ये देखो ऐसे रहने दो। थीटा बोले तो क्या है, देखो तुम क्या लेट किए थे, x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बोले तो रूट एक्स एंड थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स। ताले थीटा का जगह में ये बैठा दिए, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी मल्टीपल एंगल में है। कॉस 2 थीटा का 3-4 को फॉर्मूला है, हम लोग देखे थे। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये उसमें से एक फॉर्मूला ऐसे लिख दो, साइन 2 थीटा का जगह में 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो, जैसे ऐसे रहने दो। यहाँ पे क्या है ना, साइन स्क्वायर थीटा बोले तो x यहाँ पे बैठा दो, यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बोले तो रूट एक्स बैठाओ, 2 कॉस थीटा बोले तो क्या होगा ना, कॉस थीटा तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा ऐसे रहने दो। साइन स्क्वायर थीटा बोले तो x बैठा तो है, आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट सम, अच्छा से देख लो, हो सके तो घर में 2-3 बार कर भी लो, ऐसे टाइप का ही सम आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सम में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम नंबर 24, नेक्स्ट सम में हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट सम 23 नंबर सम में देखो, 23 नंबर सम में क्या ना, इंटीग्रेशन e⁻x 1/x माइनस 1/x² dx ऐसे सम। यहाँ पे भी वही रूल, यहाँ पे एक दूसरा रूल यूज़ किया। देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx इक्वल्स टू ये फिगर आएगा। मतलब f(x) जो है उसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो जो दिया हुआ अगर हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में f(x) इक्वल्स टू 1/x है, उसको अगर हम लोग f'(x) करेंगे तो क्या होगा, मतलब d/dx करेंगे तो -1/x² आएगा। अगर ऐसे आ जाए तो हम तुरंत उसी का जाएगा में e⁻x f(x) dx लिख सकते हैं। तो e⁻x f(x) dx प्लस c, f(x) बोले तो मेरा क्या था ना 1/x था, बैठा दिया, आंसर आ गया। ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऐसे टाइप का सम्स भी बोर्ड में आता है, अच्छा से देख लो। मेरा चैनल गुरुकुल अच्छा से देख लो, माय नेम शुभब्रतो, अच्छा से देखो, सम समझ में आना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में सम धीरे धीरे टोटल चीज़ हम डाल देंगे, आप लोग अच्छा से देखो, चैनल सब्सक्राइब करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो बहुत बढ़िया तरीक़ा से ट्रिक्स के साथ समझा देंगे। ओके, कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। टोटल जितना सारा सम्स है सब सम्स सिलेक्टिव सम्स है, कॉम्पिटिटिव में भी सिलेक्टिव सम्स किया जाएगा। देख लो, समझ में आपको आ जाएगा मेरे ख्याल से। अगर देखने के बाद आपको याद रहा तो आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ओके, नंबर 24 नंबर सम में हम आ रहा है। 24 नंबर सम में क्या है ना, x e⁻x ऐसे लिखा हुआ है, e⁻x को बाहर भेज दो तो अंदर में हम यही ना लिखेंगे, बाहर नीचे में क्या था हम देख रहे हैं 1 + x है, तो ऊपर में भी 1 + x लिखते हैं, तो -1 तो चार्ज करना ही पड़ेगा, इसमें बड़ा बात क्या है। ओके, चार्ज करने के बाद हम देख रहे हैं जो मेरा पुराना कॉन्सेप्ट अलग अलग कर लो, इसके साथ इसको अलग कर लो, फिर इसके साथ
इसको अलग कर लो, अलग अलग करने से फिगर तो देखने में ऐसे आ रहा है। फिर हम देख रहे हैं इसमें भी ऐसे काटने के बाद फिगर ऐसे आ रहा है, ये देखने के बाद ऐसे आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये आ रहा है, और एफ ऑफ डैश एक्स अगर उसको डी डी एक्स करने से ये फिगर तो ऐसे आ रहा है। मतलब ये फॉर्मूला वो होल्ड कर ले रहे हैं। अगर ये होगा तो फॉर्मूला में अल्टीमेट रिजल्ट क्या ना, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, वैल्यू क्या था, 1/x + 1 + c, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा। नंबर 25 नंबर सम में आ रहा है। 25 नंबर सम में क्या है ना, इंटीग्रेशन x² + 1 e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x + 1 होल स्क्वायर dx ऐसे लिखा हुआ है। e टू द पावर x को हम छोड़ दे, इसमें हाथ मत दो। यहाँ पे हम क्या लिखे, देखो यहाँ पे x² + 1 है, हम क्या लिखे, x + 1 होल स्क्वायर -2x। क्यों लिखे, यहाँ पे तुम ओपन करोगे ताले x² होगा +1 होगा +2x आएगा, ताले हम -2x से चार्ज कर लिए, ताले +2x -2x कट जाएगा। तो कटने से x² + 1 जो दिया हुआ है न्यूमिनेटर में यही फिगर आ रहा है, डिनोमिनेटर में जैसे है ऐसे रहने दो। इसके बाद फिर वही स्टोरी, इसके साथ इसको अलग कर लो और इसके साथ इसको अलग कर लो। अलग करने से देख रहा है ये पूरा ही तो कैंसिल हो जा रहा है, और -2x/x + 1 होल स्क्वायर dx जैसे है ऐसे रहने दो। इसके बाद इंटीग्रेशन e टू द पावर x मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करने से हो जाएगा। इंटीग्रेशन e टू द पावर x से होता है -2 e टू द पावर x + 1 होल स्क्वायर नीचे में है, तो हम भी ऊपर में x + 1 -1 लिख दे। +1 -1 लिखने से तो कट ही जा रहा है x, तो इसके जगह में हम ये आराम से लिख ही सकते हैं। फिर इसके बाद फिर वही स्टाइल, फिर इसके साथ इसको अलग कर लो, फिर इसके साथ ये फिगर को फिर से अलग कर लो। अलग करने से फिगर देखने में ऐसे होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x + 1, उसको एफ डैश करने से ये फिगर आएगा। डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को आना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, करने से ये आएगा। फिर रूल जो है इंटीग्रेशन e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होगा, e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी आपका रूल है। चलिए e टू द पावर x रहने दो -2, ठीक है ना। यहाँ पे देखो तो आ ही गया रूल में, ताले 2 का जैसे रहने दो। e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स आपका क्या था 1/x + 1, इसमें से e टू द पावर x कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद बाकी बैलेंस फिगर लिख दो, उसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई, एंड इसके बाद आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेप टू स्टेप लिखा है, बार बार हम उसमें से प्रेशर दे रहा है, स्टेप टू स्टेप लिखा है, आपको समझ में आना ही चाहिए। अगर आप ध्यान में देखेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आराम से देखो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 26 नंबर सम्स में क्या है ना, e टू द पावर x ये फिगर दिया हुआ है, इसमें से फिर हम अलग अलग कर ले, इसके साथ इसको अलग कर ले, फिर इसके साथ इसको अलग कर ले। जैसे अलग अलग करने से फिगर देखने में ऐसे ही होगा। 2 रहने दो, 1 + cos 2 थीटा बोले तो 2 cos स्क्वायर थीटा जैसे है ऐसे लिख दो। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा है। 1 + cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा है। कैलकुलेशन कर दो बोले तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये फिगर आ जाएगा। इसके बाद आप देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10x, एफ डैश एक्स करने से मतलब उसको डी डी एक्स करने से sec² आएगा। आप तुरंत ये फॉर्मूला के बारे में सोचना चालू करो, e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, वो सेकंड ब्रैकेट के अंदर डाल लो dx, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं ना, e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस c ऐसे लिख सकते हैं। तुरंत हम बैठा दो एंड दिस इज योर आंसर। ओके, 27 नंबर सम में आ जाओ। 27 नंबर सम में देखो ऐसे लिखा है, e टू द पावर 2x ऐसे रहने दो। sin 4x को हम देख रहे थे, तो चलो उसको थोड़ा सा तोड़ा जाए, तो क्या sin 2 × 2x में तोड़ दे, -2 जैसे रहने दो, नीचे में जो था ऐसे लिख दो। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है ना, 2 sin थीटा cos थीटा, वाह वेरी गुड, ऐसे लिख दो। -2 नीचे में जो था 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा बोले तो 2 sin² थीटा, माइनस है, प्लस रहने से cos होगा, माइनस रहने से sin होगा, तो थीटा बोले तो 2x sin का थीटा ही सब्स्टिट्यूट हो रहा है। फिर मेरा पुराना स्टाइल, इसके साथ इसको अलग कर लो, फिर इसके साथ फिर इसको अलग कर लो। अलग अलग करने से आपको देखने में ऐसे आएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, cos बाय sin बोले तो cot, इसको ऐसे आप लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो फिर वही स्टाइल, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू cot x, उसको डी एक्स करने से एफ डैश एक्स क्या होगा ना, डिवाइड एक्स और cot x माइनस cos² x। आप देखो ये फिगर आ ही गया। ओके, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 2x है, तो 2x इक्वल्स टू जेड मान लो,
डी डी एक्स जेड करने से टू तो कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी जेड बाई डी एक्स आएगा, तो डी एक्स इक्वल्स टू हाफ डी जेड ऐसे करके आपका आएगा। तो रूल्स तो हम लोग के पास है ही। रूल क्या है ना, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। आपका ये रूल है, इस रूल में डाल दो। डालने से क्या होगा ना, देखो ई टू दी पावर यहाँ पे आपका क्या है ना, dx का जगह में dx का जगह में क्या था ना, dx का जगह में dx जो था dx का जगह में क्या था हाफ डी जेड, तो हाफ तो बाहर आ ही गया। उसके बाद क्या है ना, क्या आप लिखे थे ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स बोले तो आपका था एफ ऑफ एक्स बोले तो कॉट जेड, ये जो कॉट जेड प्लस सी और जेड इक्वल्स टू आप क्या लेट किए थे ना 2x, तो 2x बैठा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके कितना सम्स हुआ 27। चलो नेक्स्ट सम में आ रहा है 28 नंबर सम। 28 नंबर सम में हम लोग आ रहा है 28 नंबर सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम, इंटीग्रेशन 1 बाई लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स दैट होल स्क्वायर। इसको अलग अलग कर लो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले 1 बाई लॉग एक्स को इसको यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स करेंगे। बाई पार्ट्स फंडा क्या है ना, 1 बाई लॉग एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स और यहाँ पे जैसे था ऐसे रहने दो। ओके फिर यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई लॉग एक्स, इसका अगर ऐसे करके लिखेंगे तो एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, लेकिन जिसको एक्स बोले वो तो एक्स नहीं है, वो क्या है ना लॉग एक्स। लॉग एक्स का क्या होगा ना 1 बाई एक्स होगा। इसके लिए ऐसे तो फिर इसको हम लिखेंगे तो फिगर तो देखने में इसको ऐसे आएगा। ये टोटल चीज़ जो हम यहाँ पे उठा के लेके यहाँ पे डाल देंगे, डालने से फिगर देखने में ऐसे होगा। इंटीग्रेशन डी एक्स का वो एक्स यहाँ पे है, आराम से देखना। हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल दे रहे हैं क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा सम्स हम करवाना चाहते हैं। आप धीरे धीरे रुक के टोटल वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे बैठा तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे प्लस और माइनस कट गया, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके नंबर 29 नंबर सम में देखो ये लिखा हुआ है। इसके बाद ई टू दी पावर एक्स, इसके ई टू दी पावर एक्स चार्ज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ई टू दी पावर एक्स ऐसे रहने दो, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जैसा है ऐसे रहने दो। इसको बाई पार्ट्स रूल यूज़ कर दो। बाई पार्ट्स रूल यूज़ करने से क्या होगा, लॉग वाला जो है आइलेट में से लॉग वाला जो है वो फर्स्ट फंक्शन होगा। তাহলে log cos x इंटीग्रेशन e टू दी पावर x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx ऐसे लिख दो। इंटीग्रेशन e टू दी पावर x क्या होगा, e टू दी पावर x log cos x रहने दो। इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x, डी बाई डी एक्स और log x का क्या होगा ना 1 बाई एक्स, बोले तो 1 बाई cos x, जिसको x बोले वो तो x नहीं है, वो cos x है। cos x का डी डी एक्स करने से आपका क्या होगा माइनस साइन x, इसीलिए माइनस साइन x लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन e टू दी पावर x क्या है ना, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x आपका e टू दी पावर x होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले माइनस से, ठीक है, ऐसे करके होगा। ये माइनस से प्लस से माइनस आ जा रहा है, ऐसे करके आप ओपन करो, तो इसके साथ ये कट जा रहा है। जो बैलेंस है वो आपका आंसर में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो नेक्स्ट वाला नंबर सम नंबर 30 वाला सम्स में आ रहा है। e टू दी पावर x, यहाँ पे देखो x प्लस 1 लिखा हुआ है। हम x प्लस 1 लिखेंगे तो माइनस टर्म को लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा यहाँ पे माइनस 1 लिखना है। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे करके देखो, इसके साथ ये कट जा रहा है, इसके साथ ये कटने से ये फिगर आ रहा है, यहाँ पे जैसे ऐसे रहने दो। अब आराम से देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस है, इसको एफ डैश एक्स करेंगे तो ये फिगर आ रहा है। इसका मतलब ये भी वो फॉर्मूला होल्ड कर रहा है। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जे एक्स इक्वल्स टू e टू दी पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। वेरी सिंपल फॉर्मूला, आप लिख दो आंसर आ जाएगा। तो e टू दी पावर x एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स হচ্ছে 1 बाई एक्स प्लस 1 তার হোল স্কোয়ার প্লাস सी। ओके एंड नंबर 31 नंबर सम, 31 नंबर सम्स, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। अच्छा से देखना चालू करो, अच्छा से देखो। मेरा चैनल गुरुकुल चैनल सब्सक्राइब करो, मेरे साथ रहो। टोटल वीडियो आपके पास आ जाएगा, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री 11 12 एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। जितना सारा सम्स प्रॉब्लम फिजिक्स का हो केमिस्ट्री का हो, स्टेप बाय स्टेप आपका यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। कॉम्पिटिटिव भी अच्छा से लिखा हुआ रहेगा, आप देखना चालू करो। टोटल वीडियो देखो, रुक के देखो। हम थोड़ा सा कम टाइम में ज़्यादा सम्स करवाना चाह रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी बोल दे रहा है, लेकिन करने का टाइम हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप बार बोल रहा है, उसको देखो समझ में आ जाएगा। टोटल प्रॉब्लम सिलेक्टिव प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं होगा। ओके एंड लास्ट सम्स यहाँ पे दिखा दे रहा है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 आ जाएगा। 31 नंबर सम e टू दी पावर x 1 प्लस साइन टू एक्स 1 माइनस साइन टू एक्स 1 तो 1 ही रहना, तो क्लास साइन टू एक्स
अभी याद आ ही रहा होगा, साइन 2x क्लास 11 में फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वेरी गुड। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अगर माइनस होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद कर लो। उसके बाद मेरा पुराना फंडा, मेरा पुराना कॉन्सेप्ट, मेरा पुराना स्टाइल क्या है ना, इसके साथ इसको अलग करो, इसके साथ इसका अलग करो, अलग करने सबको पता चल ही रहा है, तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ये दोनों फिगर आ जाएगा, देखने से पता चल ही रहा होगा। इसके साथ e⁻x चार्ज करो, इसके साथ में भी चार्ज करो, कोई परेशानी नहीं होगा। e⁻x x स्क्वायर x, इसके बाद इसको हम लोग क्या किए, बाय पार्ट्स रूल यूज किए, बाय पार्ट्स रूल यूज किए। व्हाट इज बाय पार्ट्स रूल, बाय पार्ट्स रूल হচ্ছে इंटीग्रेशन u v dx, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ क्या होगा ना, u इंटीग्रेशन v dx थर्ड ब्रैकेट क्लोज dx। याद करो, अच्छा से लर्न कर लो, मेरे साथ लर्न करो, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। e⁻2x इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर x dx dy dx e⁻2x इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर x dx, ऐसे इसको हाथ मत दो, जैसे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमको पता चल ही रहा है ये बाद में कुछ यहाँ पे प्लस से है फिगर तो माइनस कुछ आ रहा है, उसके साथ वो कट जा रहा है, इसीलिए इसको टच मत करो, ये जैसे ऐसे इसको सोने दो, ये सोने वाला फिगर है, सोने ही दो। तुम लोगों में से जो सो रहा है सो जाओ, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा पढ़ना चालू करो, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम ही होगा। ओके, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स tan x होगा माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x के लिए e⁻x एंड 2x है, 2x के लिए 2 होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर x होचे tan x होगा, ये जैसे ऐसे रहने दो। इसके बाद देखो हम हाफ को पूरी चार्ज कर दे, चार्ज करने से 2 कट ही जा रहा है, ये जैसे ऐसे रहना, तो देखो ये यहाँ पे देखो प्लस फिगर है, अच्छा से देखो, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जा रहा है एंड मेरा आंसर आ गया। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है, अच्छा से देख लो। ओके बाय।